साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे विशेष योग्य जन से रिलेटेड कुछ योजनाएं से रिलेटेड, है ना। चाहे अब आप इन योजनाओं को कंपटीशन के थ्रू देखें, यानी कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इन्हें देखें, क्योंकि ये जो इनके प्रश्न भी बनते हैं, चाहे आप तो इन्हें कंपटीशन के एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें या योजना की दृष्टि से देखें या सामान्य जानकारी की दृष्टि से देखें, कैसे भी देखें आप इन्हें कंपटीशन की नज़र से देखोगे, पढ़ाई की नज़र से देखोगे, है ना, तो भी इनके प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये किताब से लिया गया है। ये जो जानकारी ली गई है ना, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जानकारी जो ली है किताब का प्रश्न है ना। किताब से जो है कैमरे से खींच के फोटो लिया गया है। ये किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम की बुक से लिया गया है, ठीक है ना। पहले बात तो ये आ गई बात समझ में। दूसरी बात ये जो है वो ये योजना भी है ना, दिव्यांगों को क्या क्या दिया जाता है, या फिर ज्ञान से रिलेटेड आप किसी भी नज़र से देखो, ये दिव्यांग से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, ठीक है ना। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विशेष योग्यजन के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे राज्य सरकार द्वारा विशेष योग्यजनों का व्यापक कल्याण, है ना, व्यापक कल्याण को ध्यान में रखने को हेतु ध्यान केंद्रित किया गया है। विशेष योग्यजन की समस्याओं के संपूर्ण समाधान तथा उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011 के प्रतक एक विभाग की स्थापना की गई है, यानी इनके एक विभाग की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा शहर के निबंधित व्यक्तियों के चिन्हीकरण एवं पुनर्वास हेतु शिविरों के आयोजन किया जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। विशेष योग्यजनों को कल्याणकारी लाभ प्रदान करने हेतु विभाग कई योजनाओं को लाभ करने के लिए उत्तरदायी है ना। तो समाज कल्याण विभाग इनका है उत्तरदायी रहता है। आई बात समझ में आपको। उसके बाद सबसे पहले अगर इसकी योजना का देखें हम, तो विशेष योग्यजन छात्रवृत्ति योजना, तो ये देखिए प्रश्न भी बन सकता है ना। देखिए, इस योजना अंतर्गत राजकीय एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित अध्ययनरत पात्र विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक न हो, ऐसे परिवारों विशेष योग्यजन को छात्रवृत्ति की सुविधा दी जा रही है ना। ये मतलब दी जा रही है, तो ये मतलब प्रश्न भी बनते हैं। और आप दिव्यांग हो तो आपके लिए तो है ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना, अगर खुद कोई रोजगार करना चाहे तो जैसे इस योजना में 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। प्रश्न भी बन सकता है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिव्यांगों को कितनी राशि जो है स्वरोजगार हेतु प्रदान की जाती है। तो 5 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है ना। स्वरोजगार हेतु विशेष योग्यजन योजनाओं को योग्यजनों को दिया जाता है ना, जिनकी स्वयं परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख से कम है। सरकार द्वारा 50,000 की अनुदान राशि अथवा ऋण राशि का 50% जो भी कम हो प्रदान की जाती है। सुखद दाम्पत्य योजना, ये सुखद दाम्पत्य योजना का मतलब है कि शादी विवाह प्रोत्साहन है ना। इस योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन पुरुष स्त्री को विवाह पश्चात सुखी पारिवारिक जीवन व्यतीत करने हेतु 50,000 की वित्तीय राशि सहायता प्रदान की जाती है। ये अगर कोई दिव्यांग अगर कोई शादी करती है, दिव्यांग अगर चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सबको दी जाती है ना। इसके अतिरिक्त आयोजक पंजीकृत सोसाइटी के लिए भी रुपये 20,000 की सहायता जो है राशि प्रदान की जाती है, ठीक है ना। तो इसमें भी प्रश्न बन जाए कि कितनी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम अंग उपकरण लगवाने हेतु आर्थिक सहायता, इसके लिए भी दिव्यांगों के लिए है ना। विशेष पात्र विशेष योग्य जो आयकर दाता न हो 100,000 तो आर्थिक सहायता में शारीरिक प्रामी को पुष्ट करने के लिए कृत्रिम अंग उपकरण, जो जैसे कोई सुनाई देता तो उनको जो मशीन प्रेलिपि जो देख नहीं सकते, या ट्राईसाइकिल, मतलब जो उपकरण होते हैं, जैसे जो मतलब पैर होते हैं ना, उनको कैलिपर वाले पैर है ना, जैसे ट्राईसाइकिल, वैसा की व्हील चेयर, कैलिपर, श्रम यंत्र, प्लांट स्टिक है, स्मार्टफोन, जयपुर फुट जूते, पाम पैड आदि प्रदान करने तो 10,000 तक की सहायता की जाती है। तो इसके लिए भी प्रश्न बना कितनी दी जाती है, 10,000 दी जाती है। तो ये दिव्यांगों के बारे में छोटी सी जानकारी थी, योजनाओं से रिलेटेड, चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे ज्ञान से रिलेटेड हो, चाहे जानकारी से रिलेटेड, कैसे भी आप देखिए इसे, लेकिन ये दिव्यांगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।